हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एमएस ऑनलाइन क्लासेज में। तो आज हम लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 1.4 का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमने पहले वीडियो में करा दिए हैं, तो आप लोग जाकर उसको देख लीजिएगा, उसके बाद इस क्लास को देखिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। ठीक है, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। ठीक है, प्रश्न संख्या 1 जो बनाए थे, ये प्रश्न संख्या 1 में कितना सवाल था? तो प्रश्न संख्या 1 में 1 से लेकर 10 तक सवाल था। इसमें जिस परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत था उसको हमने यहाँ पर लिख दिए हैं और इस सब को हमें आज सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए कैसे करते हैं इसको देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं। तो पहले हमारा है, पहला प्रश्न है 13/3125। ठीक है, क्या है 13/3125? तो इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक नंबर देंगे और यहाँ पर लिखेंगे 13/3125। ठीक है, 13/3125। इसमें हम करेंगे क्या, हर का गुणनखंड करेंगे। ठीक है, हर में कितना है? तो हर में है 3125। ठीक है, तो 3125 का गुणनखंड कीजिए। तो यहाँ पर आइए करते हैं साइड में 3125। ठीक है, इसका गुणनखंड कीजिए। तो इसमें 5 से लगेगा कितना बार में? तो 5 से 625 बार में लगेगा। फिर 5 से लगेगा 125 बार में। फिर 5 से 25 बार में। फिर 5 से 5 बार में और फिर 5 से 1 बार में। तो 5 कितना बार आया है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। यानी हम इसको लिख सकते हैं 5 की घात 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 बार आया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको भी लिख सकते हैं 13/5 की घात 5 लिख सकते हैं, क्योंकि जब 3125 का हम गुणनखंड किए हैं तो 5 की घात 5 के रूप का आया है। ठीक है, अब इसमें हम करेंगे क्या, इसमें ऊपर भी 2 की घात 5 से गुना करेंगे और नीचे भी 2 की घात 5 से गुना करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमें नीचे में 10 लाना है। ठीक है, जैसे 5 और 2 को गुना करते हैं 10 आता है, और हम जान चुके हैं कि किसी भी संख्या के इकाई का अंक अगर शून्य रहता है तो उसका फैक्टर क्या आता है? 2 और 5 के फॉर्म में आता है। ठीक है, किस रूप में आता है? 2 और 5 के फॉर्म में आता है। जब 2 और 5 के फॉर्म में आता है तो उसका परिमेय उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाता है? तो दशमलव प्रसार शांत हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग ये जान चुके हैं कि 2 से गुना क्यों किया है, क्योंकि नीचे हम 10 लाना है। तो 2 से गुना तो कर दिए हैं, लेकिन 2 की घात 5 क्यों ही लिखे हैं? 5 इसलिए लिखे हैं क्योंकि यहाँ पर इसके पावर में 5 है और यहाँ पर भी 5 होगा तो 5 आ जाएगा कॉमन, इसीलिए हम इसको 2 की घात 5 से गुना किए हैं। ठीक है, बराबर करने के लिए। ठीक है, अब आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं। आगे लिखेंगे यहाँ पर 13 गुना 2 की घात 5 का मतलब क्या होता है? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी 5 बार 2 लिखेंगे और उसको गुना करेंगे। ठीक है, तो इसको गुना कीजिए। तो एक बार 2 दूनी कितना होता है? 4, 4 गुना 2 8, 8 गुना 2 16, 16 गुना 2 कितना होता है? तो 32 होता है। ठीक है, कितना होता है? 32। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 32 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 की घात 5 का मतलब क्या हुआ? 32 हो गया। ठीक है, अब बटे देंगे और यहाँ पर लिखेंगे 5 गुना 2 की घात 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 और 2 आ जाएगा यहाँ पे और पावर आ जाएगा कॉमन में, इसीलिए यहाँ पर हम दोनों के पावर में 5 लिख दिए हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब करेंगे 13 गुना 32। ठीक है, तो 32 गुना 13 कीजिए या 13 गुना 32 कीजिए, बात बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 13 दूनी 26 का 6 बाकी 2, 13 तिया 39, 39 2 41, यानी जब 13 गुना 32 करते हैं तो 416 आता है और बट्टे में हो जाएगा 5 गुना 2 कितना होता है? 10 होता है, 10 की घात 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 10 की घात 5। ठीक है, अब उसके बाद देखिए 416 बट्टे 10 की घात 5 का मतलब क्या हुआ? 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10, यानी 10 को 5 बार गुना कीजिए। ठीक है, 10 गुना 10 करते हैं तो कितना आता है? 100 आता है। अब 100 गुना 10 करेंगे तो कितना आएगा?
1000, फिर 1000 गुना 10 करेंगे तो 10,000, फिर 10,000 गुना 10 करेंगे तो 1,00,000 आएगा। ठीक है, क्या आएगा? 1,00,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। कितना आएगा? 1,00,000। यानी एक पर कितना जीरो? एक पर 5 जीरो। ठीक है, अब 416 में 1,00,000 से भागा करेंगे। ठीक है, तो कैसे करते हैं जीरो वाला भागा? तो आइए आपको यहाँ पर समझाते हैं साइड में। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए 416 बट्टे में कितना है? 1,00,000 है। यानी एक पर कितना जीरो है? 5 जीरो है। तो यहाँ से देखिए नीचे में कितना जीरो है? 5 जीरो है। 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 जीरो है। तो ऊपर से 5 अंक के बाद क्या देना है? दशमलव देना है। ठीक है, तो ऊपर में कितना अंक दिया हुआ है? तो ऊपर में दिया हुआ है 3 अंक। ठीक है, तो हमें चाहिए कितना अंक? 5 अंक चाहिए। तो 2 अंक हम खुद से ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? जीरो को ऐड करेंगे बस। ठीक है, सिर्फ जीरो को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना अंक हो गया? 3 2 5 हो गया। अब यहाँ पे देंगे दशमलव, दशमलव के इस साइड दे देंगे जीरो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 0.000416 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.00416। ठीक है, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आप लोग ऐसे करके भी भागा दे सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके भी भागा दे सकते हैं, तो आंसर इतना ही आएगा। ठीक है, आंसर क्या होगा? इतना ही आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसको हम इरेज कर लेते हैं, तब देखेंगे अगला सवाल। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा सवाल क्या है? 17/8 है। क्या है? 17/8। ठीक है, क्या है? 17/8 है। तो यहाँ पर 2 नंबर देते हैं और लिखते हैं 17/8। ठीक है, क्या लिखते हैं? 17/8 लिखते हैं। ठीक है, सत्रह बटे आठ। ठीक है, अब करेंगे क्या? इसमें हर का फैक्टर करेंगे। तो 8 का फैक्टर कीजिए तो 2 से 4 बार में और 2 से 2 बार में। तो 2 कितना बार आया है? 3 बार। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 3। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 17/2 की घात 3 लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें हम गुना किससे करेंगे बैलेंस करने के लिए? 5 की घात 5 से तो गुना करेंगे, क्योंकि नीचे में 10 लाना है। ठीक है, 10 क्यों लाना है? क्योंकि जब उसका फैक्टर करेंगे तो 2 और 5 के फॉर्म में आएगा, इसीलिए यह क्या हो जाएगा? 7 दशमलव हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम इसमें गुना करेंगे कितना से? तो 2 तो यहाँ पर है, लेकिन क्या नहीं है? 5 नहीं है। तो 5 से तो गुना करेंगे, लेकिन 5 का पावर क्या देंगे? जो इसके पावर में है। इसके पावर में 3 है, तो इसके पावर में भी 3 होगा, और ऊपर भी और नीचे भी गुना हो जाएगा। ठीक है, अब करेंगे क्या? यहाँ पर 17 गुना 5 की घात 3 का मतलब क्या हुआ? 5 गुना 5 गुना 5। तो 5 गुना 5 कितना होता है? 25 होता है। और 25 गुना 5 कितना होता है? 125 होता है। ठीक है, 125 होता है। ठीक है, और बटे में हो जाएगा 2 गुना 5 की घात 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक अब क्या करेंगे? अब करेंगे 125 गुना 17। 125 गुना 17। ठीक है, तो 17 पचे 85 का 5 बाकी 8। 17 दूनी 34। 34 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 42। 42 का 2 बाकी 4। 17 गुना 1 17 होगा, और 17 में 4 जोड़ेंगे तो 21 होता है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ? जब 125 गुना 17 करते हैं तो 2125 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2125। बट्टे में हो जाएगा 5 गुना 2 कितना होता है? 10, और 10 पर पावर हो जाएगा 3। तो यहाँ पर लिखेंगे 2125। बट्टे में 10 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ? 10 को 3 बार गुना कीजिए। ठीक है, तो जब 10 को 3 बार गुना करते हैं तो कितना आता है? 1000 आता है। ठीक है, यहाँ क्या आता है? यहाँ पर हो जाएगा 1000। ठीक है, जब 2125 में 1000 से भागा देंगे तो कितना होगा? तो नीचे में 3 जीरो है, तो ऊपर से 3 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए। तो ऊपर में कितना अंक है? 2 1 2 5 है। ठीक है, तो इधर से 3 अंक गिनिए, 1 2 3। 3 अंक यहाँ पर हो गया, और उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा? पॉइंट हो जाएगा, और यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है तो नोट कीजिए। उसके बाद दूसरा सवाल करेंगे, सॉरी तीसरा सवाल करेंगे। तो चलिए यहाँ तक क्लियर है।
अब हम करेंगे तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। क्या करेंगे? तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखिए, 15/1600 है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर करते हैं इसको। क्या है तीसरा सवाल? क्या है? 15/1600, ठीक है। 15/1600 है। तो चलिए इसको करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं? हर का फैक्टर करते हैं, ठीक है। हर का फैक्टर करते हैं। तो हर में कितना है? तो हर में है 1600। तो 1600 का फैक्टर कीजिए। तो इसमें 2 से लगेगा 800 बार में, फिर 2 से 400 बार में, फिर 2 से 200 बार में, फिर 2 से 100 बार में, फिर 2 से 50 बार में, फिर 2 से 25 बार में, फिर 5 से 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? 2 और 5 के फॉर्म में आता है, लेकिन 2 कितना बार है? 2 है 1 2 3 4 5 6, 2 है 6 बार, यानी 2 का पावर 6, और 5 है 2 बार, यानी 5 का पावर 2। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 6 गुना 5 की घात 2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 15/2 की घात 6 गुना 5 की घात 2, ठीक है। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम? यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 का घात 6 है, लेकिन 5 का घात 2 है, ठीक है। तो हम अगर 5 की घात 6 किसी भी तरह से अरेंज कर लेते हैं तो दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, जिससे कॉमन लेने में कोई भी परेशानी नहीं होगा, ठीक है। तो हम इसमें गुना करेंगे किससे? 5 की घात अगर 4 से गुना कर देते हैं, 5 की घात 4 से गुना कर देते हैं, उसके बाद क्या हो जाएगा? 5 की घात 6 हो जाएगा। कैसे होगा? तो यहाँ पर देखिए 5 की घात 2 है और गुना 5 की घात 4, 5 की घात 4 है। तो 5 की घात 2 गुना 5 की घात 4 कितना होता है? तो घात और घातांक का नियम क्या होता है? जब आधार सेम होता है तो आधार को लिख देते हैं और पावर को ऐड कर देते हैं। तो पावर में कितना है? 2 और 4 है, तो 4 और 2 कितना होता है? 6 होता है, यानी 5 का घात 6 हो जाएगा। जब इस दोनों को हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 का घात 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो चलिए इसको लिख देते हैं जब जान चुके हैं तो। चलिए तो यहाँ पर देंगे बराबर, उसके बाद लिखेंगे 15 गुना क्या लिखेंगे? 5 की घात 4। 5 की घात 4 का मतलब क्या हुआ? 5 को 4 बार गुना कीजिए, ठीक है। 5 को 4 बार, तो 5 गुना 5 कितना होता है? 25। 25 गुना 5 125 होता है। 125 गुना 5 कितना होता है? तो 25, 25 का 5 बाकी 2, 5 दूनी 10, 2 12 का 2 बाकी 1, 5 कम 5 1 6, कितना होता है? 625 होता है। और बटे में हो जाएगा 2 की घात 6 गुना में, इस दोनों को गुना करेंगे तो 5 की घात 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। 625 गुना करेंगे अब कितना? 15, ठीक है। तो 625 गुना 15 करते हैं, 625 गुना 15 करते हैं, ठीक है। तो इसको इरेज कर लेते हैं। 625 गुना 15 करेंगे, ठीक है। 625 गुना 15, तो 15 5 75 का 5 बाकी 7, 15 दूनी 30, 7 37 का 7 बाकी 3, 15 6 के 90 और 3 हो जाएगा 93, यानी 9375 आता है, ठीक है। 9375 बटे में हो जाएगा 2 गुना 5 की घात 6 लिख सकते हैं, क्योंकि पावर कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 9375 बटे में 5 दूनी 10 का घात 6। 10 का घात 6 का मतलब क्या हुआ? 10 का घात 6 का मतलब क्या हुआ? 1 पर कितना जीरो? 6 जीरो, ठीक है। 1 पर 6 जीरो। अब 9375 में इससे भागा देंगे तो नीचे में कितना जीरो है? 1 2 3 4 5 6 जीरो है, तो ऊपर से 6 अंक के बाद दशमलव देना है। लेकिन ऊपर में है कितना अंक? तो ऊपर में है 4 अंक, ठीक है। ऊपर में है 4 अंक, तो हमें 6 अंक के बाद दशमलव देना है, तो 2 अंक हम खुद से ऐड करेंगे, वो 2 अंक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर पॉइंट देंगे, उसके बाद इस तरफ 0 दे देंगे, या नहीं भी देंगे तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो यही हो जाएगा इसका आंसर 0.009375, ठीक है। यही हो जाएगा इसका फाइनल आंसर, ठीक है। तो आशा होगा यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो उससे पहले इसको हम इरेज कर लेते हैं। तो अगला सवाल क्या है, चलिए देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर है
23/2 की घात 3 और 5 की घात 2 क्या है? 23/2 की घात 3 और 5 की घात 2, यही है 2 की घात 3 और 5 की घात 2। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, ये पहले से ये 2 और 5 के फॉर्म में है, तो इसको हमें बैलेंस करना है पहले, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे बैलेंस करेंगे इसको देखिए, यहाँ पर 2 की घात 3 है लेकिन 5 की घात 2 है, तो हमें 5 की घात 3 लाना है, ठीक है। तो 5 की घात 3 लाने के लिए हम गुना करेंगे 5 की घात 1 से, ठीक है। 5 की घात 1 से गुना करेंगे। अब देखिए अब क्या होगा, तो अब होगा 23 गुना 5 की घात 1 का मतलब 5 हुआ, और बट्टे में हो जाएगा 2 की घात 3, और इस दोनों को गुना करेंगे, आधार सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो 2 + 1 कितना होगा, 5 की घात 3 हो जाएगा, ठीक है। 5 की घात 3 हो जाएगा। 23 गुना 5 कितना होता है, 5 × 15 का 5 बाकी 1, 5 दूनी 10 1 11, 115 होता है। फिर यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 5 की घात 3 लिख सकते हैं। अब होगा यहाँ पर 115/5 गुना 2 कितना होता है, 10, 10 का पावर हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद 115/10 पावर 3 का मतलब क्या हुआ, इससे पहले हम बता चुके हैं, यहाँ पर 10 पावर 3 का मतलब होता है 1000, ठीक है। क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1000। अब 115 में 1000 से भागा देना है, तो नीचे में कितना जीरो है, 3 जीरो है, तो ऊपर से 3 अंक के बाद दशमलव देना है, ठीक है। ऊपर में हमारे पास कितना अंक है, तो 3 अंक पहले से ही है, और 3 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव दे देंगे और यहाँ पर 0 दे देंगे या नहीं भी देंगे, ठीक है। तो यही हो जाएगा इसका आंसर 0.115, ठीक है। यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, तो आगे बढ़े। अगला सवाल क्या है यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर है क्या, अगला सवाल है यहाँ पर 6/15, ठीक है। क्या है, 6/15। तो यहाँ पर लिखते हैं अगला सवाल 6/15 कितना नंबर होगा, तो 5 नंबर होगा, 6/15, ठीक है। 6/15। अब देखते हैं यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 का फैक्टर क्या होता है, 2 से 3 बार में इसको करेंगे और 3 से 1 बार में, यानी 2 गुना 3 आता है, इसका फैक्टर करने पर 2 गुना 3 आता है, ठीक है। और बट्टे में 15 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 15 का 3 से 5 बार में, 5 से 1 बार में, यानी 3 गुना 5। तो इस 3 से इस 3 को काट देंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे कटेगा। तो यहाँ से हम पेन चेंज कर देते हैं पहले, ठीक है। तो इस 3 से इस 3 को काटेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2/5 बचेगा, ठीक है। तो 2 में 5 से भागा देना है, तो भागा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे भागा नहीं लगेगा, 0 होगा, और दशमलव में आएगा तो यहाँ पे दशमलव देंगे, दशमलव के बदले यहाँ पे 0 देंगे, फिर 5 से 4 बार में 20 कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भागा देने के बाद कितना आया है, 0.4, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0.4। तो यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है यहाँ पर, 35/50, ठीक है। क्या है, 35/50। तो यहाँ पर नीचे हम लिख देते हैं 35/50, 35/50, ठीक है। 35/50। तो 35 का फैक्टर क्या होता है, 5 गुना 7 होता है, और 50 का क्या होता है, 2 से 25 बार में और 5 से 5 बार में, यानी 2 गुना 5 गुना 5, ठीक है। इस रूप में हम लिख सकते हैं इसको। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसको देखेंगे कट रहा या नहीं। तो इस 5 से इस 5 को काट सकते हैं, ज़रूर काट सकते हैं। तो काटने के बाद क्या आया है, यहाँ पर काटने के बाद आया है 7/5 गुना 2 या 2 गुना 5 कितना होता है, 10 होता है। जब 7 में 10 से भागा देते हैं तो कितना आता है, तो यहाँ पर नहीं लगेगा, 0 होगा, फिर पॉइंट होगा, यहाँ पर 0 होगा, और 10 से 7 बार में 70 कट जाएगा। निकालने का मतलब कितना आया है, 0.7। तो 0.7 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। 0.7 हो जाएगा इसका आंसर। तो और सवाल है इसमें देख लेते हैं एक बार। तो टोटल 6 सवाल था, उसको हम सॉल्व कर दिए हैं।
तो प्रश्न संख्या 2 क्या होता है यहाँ पर, प्रश्न संख्या 2 होता है यहाँ पर समाप्त। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 होता है यहाँ पर समाप्त। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 समाप्त होता है। तो चलिए 3 की तरफ बढ़ते हैं, 3 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, 3 है आगे। ठीक है, तो चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल क्या है यहाँ पर, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए तीसरा सवाल क्या है। तीसरा सवाल देखिए, पढ़िए पहले। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। बोल रहा है कुछ वास्तविक संख्या है, उसका दशमलव प्रसार नीचे यहाँ पर दर्शाया गया है। 3 सवाल है, ठीक है, इसमें जो कि यहाँ पे नीचे में दर्शाया गया है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। इसको बोल रहा है चेक करने के लिए इसमें से कौन सा संख्या परिमेय संख्या है या परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है यदि यह परिमेय है, यदि यह परिमेय है और P/Q के रूप में है। अगर परिमेय होगा तो P/Q के रूप में ऑटोमेटिक होगा। ठीक है, बोल रहा है यदि यह परिमेय है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। इसमें ओवरऑल क्या बोल रहा है, इसको चेक करना है यह परिमेय संख्या है या नहीं। अगर परिमेय संख्या है तो उसके P/Q, Q को हम क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं, यानी हर के बारे में बोल रहा है कुछ कहने के लिए। ठीक है, हर के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हर के बारे में हम क्या कहते हैं। उससे पहले इसको चेक करना होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से सबको इरेज कर लेते हैं, उसके बाद अपना सवाल बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट सवाल। ठीक है, फर्स्ट सवाल में क्या है यहाँ पर, क्या है यहाँ पर, इधर देखिए, इधर पहले समझते हैं फिर उधर लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर है 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इस रूप में है। देखिए अब क्या करेंगे, इसमें हम यहाँ से अगर दशमलव हटाते हैं तो नीचे में क्या होता है, 1 बटे होता है, और यहाँ पर 1 होता है। 1 के बाद जितना अंक होता है, दशमलव के बाद जितना अंक होता है उतना जीरो हम नीचे में दे देते हैं। तो दशमलव के आगे कितना अंक है, तो टोटल 9 अंक है। तो यहाँ पर देंगे कितना जीरो, तो 9 जीरो देंगे। तो चलिए देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 अंक दिए हैं। ठीक है, तो नीचे में जो ये आ रहा है, अगर इसका हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 और 2 पावर m और 5 के पावर n के रूप में आता है, यानी इसका दशमलव प्रसार शांत होता है। कैसे आता है, क्योंकि हमने पहले ही जान चुके हैं किसी भी संख्या के इकाई का अंक अगर शून्य होता है तो किस रूप में होता है, इस रूप में होता है। ठीक है, तो इसमें इकाई का अंक शून्य है, यानी ये इस रूप में होगा। ठीक है, यानी परिमेय, ये परिमेय संख्या भी है और इस रूप में भी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो चलिए लिखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम क्या, यहाँ पर लिखेंगे, चलिए यहाँ से लिखते हैं, यह परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है तथा Q के अभाज्य गुणनखंड Q के अभाज्य गुणनखंड किस रूप में है, 2 की घात m गुना 5 की घात n के रूप में है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि जब इसका हम करेंगे क्या, इसका हम अगर फैक्टर करते हैं, क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं तो किस रूप में आएगा, 2 पावर m और 5 की पावर n के रूप में आएगा, जरूर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लिख दिए, यानी इसको हम इरेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका यही आंसर हो जाएगा पहले का। अब चलिए दूसरा सवाल बनाते हैं। दूसरा सवाल में क्या है, दूसरा सवाल में यहाँ पर 0.1200, फिर 12000, फिर 1200000, यानी इसमें क्या हो रहा है, जीरो में वृद्धि हो रहा है, यानी ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है।
जब कोई संख्या नहीं रुकता है, अनंत तक चलते रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। तो लिख देंगे यहाँ पर यह अपरिमेय संख्या होगा, या अपरिमेय संख्या होगा, या है अपरिमेय होगा, यहाँ पर अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं, क्योंकि यहाँ बोल रहा है यदि परिमेय है तब इसके क्यू के बारे में हम कुछ बोलेंगे, लेकिन ये क्या है? यह है अपरिमेय है, तो इसके बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे, इसीलिए हम इसको छोड़ दिए हैं। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। अगला क्या है यहाँ पर? अगला है 43.123456789। ठीक है, और इस पे क्या है? इस पे है रेकरिंग। रेकरिंग का मतलब क्या होता है? कोई भी संख्या अगर लगातार चलते रहता है तो उसको हम रेकरिंग लगा के रोक सकते हैं। रेकरिंग का मतलब क्या हुआ? इसको हम रोक दिए हैं। अगर यहाँ से हम रेकरिंग हटा लेते हैं तो यह संख्या फिर से रिपीट होगा। ठीक है, 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार से रिपीट होगा। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार से क्या होगा? तो इस प्रकार से रिपीट होगा संख्या। तो इसको हम चलिए पहले भिन्न के रूप में लिखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जब किसी भी संख्या पे रेकरिंग होता है या बार होता है तो उसको हम कैसे लिखते हैं? दशमलव यहाँ से हटाएंगे और दशमलव के आगे जितना अंक है नीचे में उतना 9 दे देंगे। ठीक है, तो नीचे में कितना, ऊपर में कितना अंक है? दशमलव के बाद 9 अंक है, तो नीचे में 9 बार 9 देंगे। ठीक है, तो 3 बार दे चुके हैं, 4 5 6 7 8 9। ये जो आया है यहाँ पर, जो भी होगा ये जो आया है, अगर इसका हम गुणनखंड करेंगे तो यह जो है यह 2 पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में आएगा। तो क्या होगा? यह नहीं आएगा, क्योंकि इसके इकाई का अंक 0 नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए यह क्या हो जाएगा? यह परिमेय संख्या तो होगा लेकिन इस रूप में नहीं होगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे यहाँ पर यह परिमेय संख्या होगा। ठीक है, यह परिमेय संख्या होगा, लेकिन इसके Q का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुना 5 की घात n के रूप का नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए हैं? तो इसको हम मिटा सकते हैं, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो आप लोग फटाफट इसको नोट कर लीजिए। तो हमारा सवाल यहाँ पर तीसरा सवाल भी क्या होता है? तीसरा सवाल भी समाप्त होता है। ठीक है, क्या होता है? तीसरा सवाल भी समाप्त होता है, यानी ये 1.4 जो है ये पूरा तरीका से आज समाप्त होता है। अब हम अगले वीडियो में जो करेंगे वो करेंगे प्रश्नावली नहीं, चैप्टर 2 करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? चैप्टर 2 करेंगे, जिसका नाम है बहुपद। ठीक है, बहुपद करने वाले हैं अगले वीडियो में। तो आप लोग उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचेगा जब हम क्लास को अपलोड करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ, बहुपद के साथ। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए